हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिताली कॉमर्स क्लासेस। हम क्लास 11th का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नवबोध बुक से सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, ओवरड्राफ्ट सोन एज पर कैश बुक ऑन December 31, 2014 ₹10,000। मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है उन्हें कम कर देंगे, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे बैंक का अमाउंट कम हो रहा है उन्हें ऐड कर देंगे। तो बस हमें वही करना है। तो सबसे पहले हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख लिया, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस फॉर रुपीज़ फॉर द अबव पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन द पासबुक ₹100। बैंक चार्ज जो है उसके पैसे 100 रुपीज़ पासबुक में डेबिट किए गए हैं। तो बैंक चार्जेस के डेबिट किए गए हैं, तो बैंक चार्ज क्या है, एक एक्सपेंस है, खर्च है। तो इससे बैंक का अमाउंट कम होगा, तो कम को हमको क्या करना है, अधिक करना है। तो क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसे ऐड में डाल देंगे, लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक ₹100। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 December 2014 ₹380 डेबिटेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है, बैंक में जितने भी पैसे हमने जमा किए हैं उससे अधिक पैसे निकाल लिए हैं, उसे हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बिज़नेस की ख़राब पोजीशन को शो करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है, अधिविकर्ष पर ब्याज पे करने से क्या होगा, बैंक का अमाउंट कम होगा, तो कम को हमें अधिक करना है। तो इसे हम ऐड पॉइंट पे डाल देंगे, लिखेंगे ऐड में इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ₹380। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, चेक इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड प्रियर ऑल्सो डेबिटेड इन द पासबुक ₹2150। चेक इशू करना मतलब चेक देना, चेक दिया है लेकिन वो एनकैश मतलब कैश नहीं कराया गया है। ठीक है। तो कितने रुपीज़ का चेक था, 2150। तो चेक अगर दिया है किसी को और उसने कैश नहीं कराया है तो बैंक का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बैंक ने तो पेमेंट किया नहीं। बैंक का अमाउंट बढ़ेगा तो हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि हम क्रेडिट बैलेंस पढ़ रहे हैं तो इसे हम लेस पॉइंट पे डालेंगे, लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड, अमाउंट है 2150। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक पेड। उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द बुक ₹600। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं क्या होता है, जो भी पैसे कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं, मतलब विनियोग किया जाता है, कहीं पर लगाया जाता है उसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल रहा है जो, वो क्या है, एक प्रॉफिट है, तो उसको क्या बोल रहा है, जमा किया गया है। इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल रहा है तो उससे जमा किया गया, तो उससे बैंक का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है तो हम इसे लेस पॉइंट पे डाल देंगे, लिखेंगे लेस पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक ₹600। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक बैंक में दिया गया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है December 31, 2014 के पहले, ₹1100 का। तो चेक अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक का अमाउंट क्या हो रहा है, बैंक का अमाउंट कम हो रहा है। तो कम को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम ऐड पॉइंट पे डाल देंगे, लिखेंगे चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट है हमारा ₹1100। अब हम सारे ऐड वाले पॉइंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा ऐड वालों का ₹1580। अब बैलेंस से ऊपर के बैलेंस जो कि 10,000 रुपीज़ था उससे इसे ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11,580 रुपीज़। अब लेस वाले केवल 2 ही ट्रांजैक्शन थे,
एक का अमाउंट 2150 था और दूसरे का 600 था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 2750 रुपीज़। अब हम इसे ऊपर के टोटल में से लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8830 रुपीज़, 8830 रुपीज़। तो ये ओवरड्राफ्ट है पर कैश बुक ऊपर दिया हुआ था, तो हमारा आंसर किस में आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन 31 दिसंबर 2014 मित्तल ब्रदर्स कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6920 प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ऑन 31 दिसंबर 2014 के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये भी क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, तो इसका अमाउंट है 6920 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 200 बाय बैंक एंड एन अमाउंट ऑफ ₹50 एज सोन एज बैंक चार्ज वेयर चार्ज। तो ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट 200 रुपीज़ है और बैंक चार्ज है 50 रुपीज़, तो ये दोनों से बैंक का अमाउंट हमारा क्या होगा, कम होगा, तो हम इसे ऐड पॉइंट पे डाल देंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्ज, अमाउंट है 200 और 50, दोनों को ऐड करके 250 रुपीज़ अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, चेक इश्यूड फॉर ₹4000 वॉज नॉट एनकैश्ड बिफोर 31 मार्च 2014। चेक दिया है किसी को 4000 रुपीज़ का जो कि कैश नहीं कराया गया है, कब तक, 31 मार्च 2014 तक, हमारा 31 दिसंबर 2014 तक। तो हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो 31 दिसंबर का बन रहा था, तो चेक अगर दिए हैं और वो पेमेंट लेने नहीं आया तो बैंक का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसे हम लेस पॉइंट पे डाल देंगे, इसे हम लेस में डाल देंगे, तो माइनस में लिख देंगे चेक इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड, अमाउंट है ₹4000। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹600 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक। इंटरेस्ट का 600 रुपीज़ पासबुक में क्रेडिट किया गया, पासबुक में क्रेडिट किया मतलब जमा किया, पासबुक में अमाउंट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट के नाम पे बढ़ रहा है, बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है, तो इसे हम लेस पॉइंट पे डाल देंगे क्योंकि हम क्रेडिट बैलेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लेस में लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, अमाउंट है ₹600। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अ डिस्काउंटेड बिल वर्थ ₹700 वॉज डिसऑनर्ड एंड जनरल एंट्री वॉज मेड। एक बिल जो कि 700 रुपीज़ का था वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, मतलब अनादरित कर दिया, तो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल जो कि डिसऑनर हो गया है, तो इससे क्या होगा, बैंक का अमाउंट, बिल डिसऑनर होने से बैंक का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, बैंक का अमाउंट कम होगा, तो हम इसे ऐड पॉइंट पे डाल देंगे, लिखेंगे ऐड में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, अमाउंट है ₹700। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अ चेक ऑफ ₹6000 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट वॉज
नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर 2014। एक चेक 6,000 रुपीज़ का जो बैंक में जमा किया गया था वो क्लियर नहीं हुआ है ना, 31 दिसंबर 2014 तक। तो बैंक में जमा चेक अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसे हम ऐड पॉइंट पे डाल देंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अमाउंट है हमारा ₹6,000। अब हम ऐड वाले तीनों पॉइंट्स को, तीनों ट्रांजैक्शन ऐड वालों को ऐड कर देंगे, तीनों अमाउंट्स को, तो 6,950 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम ऊपर के बैलेंस से इसे ऐड कर देंगे। अब लेस वाले दो अमाउंट्स हैं हमारे 600 और 4,000, तो इनको लेस कर देंगे 4,000, इनको ऐड कर देंगे तो 4,600 हो जाएगा। अब हम ऊपर के टोटल से इसे लेस कर देंगे, ऊपर के टोटल से लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,270 रुपीज़। तो यही हमारा आंसर है। ऊपर हमारा बैलेंस था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे आंसर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।